जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं एक एक्सट्रैक्ट में, उसे एक्सट्रैक्ट आउट करना, ठीक है, सिंगल कंपाउंड को एक एक्सट्रैक्ट आउट करना या सेपरेट आउट करना प्रोसेस कहलाता है आइसोलेशन, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स आर क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे क्रोमेटोग्राफी में। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है आइसोलेशन के लिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC एट्सेट्रा, ये हम डिस्कस करेंगे इन यूनिट 5 इन होल। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आप देखेंगे, इट मीन्स टू इस्टेब्लिश द क्लास ऑफ कंपाउंड्स, their nature, etc. Compounds are identified by two basic ways, that is qualitative and quantitative identification, ठीक है। क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड की, किसके थ्रू, कोई भी मेथड हो सकता है। क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन में आप देखेंगे इट इज़ अ स्टेप टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एक्सट्रैक्ट्स बाय केमिकल टेस्ट, ठीक है। केमिकल टेस्टिंग हम जो करते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग लैब में, ठीक है, वो क्या रहती है आपकी क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो उसमें टेस्ट हैं अल्कलॉइड अल्कलॉइड की टेस्टिंग के लिए, मतलब आपका जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें से हमने सेपरेशन कर लिया, ठीक है, सेपरेट आउट कर लिया एक कॉन्स्टिट्यूएंट को बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। अब उस आइसोलेशन प्रोसेस से आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट आपने आइसोलेट करा है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट आपने आइसोलेट करा है, उसको समझने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके दो प्रोसेसेस हैं, दैट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन। क्वालिटेटिव में आप फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हम करेंगे, जो टेस्ट पॉजिटिव आएगा उससे पता लग जाएगा कि वो कौन सा कंपाउंड आपने आइसोलेट आउट करा है एक्सट्रैक्ट में से, ठीक है। पहला है अल्कलॉइड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, इनके डिफरेंट टेस्ट हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज मॉलिश टेस्ट, वेलिंग टेस्ट, बारफॉइड टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। अल्कलॉइड के लिए है मेयर्स टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, वेगनर्स टेस्ट एंड हेगर्स टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड इज रेमंड्स टेस्ट, बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट, लीगल्स टेस्ट, पल्जेट्स टेस्ट एंड केला-किलानी टेस्ट। टेस्ट फॉर सैपोनिन्सिस, फोम टेस्ट, हेमोलाइटिक टेस्ट। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड इज मिलियंस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट एंड एनहाइड्रिन। Test for phenolic compounds is ferric chloride test, lead acetate test, alkaline reagent test. Test for tannins is gold beater skin test, matchstick test, and test for phytosterol, that is Lieberman-Burchard test and Salkowski reaction. ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट था, ये इसमें टेस्ट फॉर टैनिन्स में इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का आफ्टर सेपरेशन। द कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड, एग्जांपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा, जो भी हमने पढ़ा था। ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड की, जो आपने आइसोलेट करा है एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में से कॉम्पोनेंट आइसोलेट आउट करा है, जो आपने एक एक्सट्रैक्ट में से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस कैटेगरी का है वो हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू, लाइक थ्रू फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग जो हम भी हमने डिस्कस करा, और थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन यूनिट 5। नाउ लास्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसका एनालिसिस करेंगे। आफ्टर आइसोलेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट दीज आर एनालाइज बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR एंड MS स्पेक्ट्रोस्कोपीज, और क्रोमेटोग्राफिक मेथड, मतलब वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका नेम क्या है, वो सब हम इन मेथड्स के थ्रू आइसोलेट आउट कर सकते हैं। नाउ वोलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पेनॉइड्स क्या है? These are odorous volatile principle of plant and animal sources which are known as volatile oil. As they evaporate when exposed to air at ordinary temperature, they are also called ethereal oil. ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। Volatile oils are also called as essential oil because they produce essence. Example है इसका पेपरमिंट, लेमन ग्रास ऑयल, क्लोव ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल एंड कैरावे ऑयल।
टर्पिनॉइड्स आर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, इसमें हमारा आइसोप्रीन यूनिट से ये बने होते हैं, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में प्रीवियस। They consist of a complex mixture of terpenes or sesquiterpenes, alcohols, aldehyde, ketones, acids and esters. Example menthol, citral, eugenol, citronellol, geraniol and limonene. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टर्पिनॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी फैमिलीज में प्रेजेंट होता है, दैट इज लेबिएटी, ल्यूटेसी, पाइपरेसी, जिंजिबरेसी एंड अम्बेलिफेरी. फिजिकल प्रॉपर्टीज, टर्पिनॉइड्स आर कलरलेस लिक्विड्स, soluble in organic solvents and insoluble in water. Most of the terpenoids are optically active in nature. They are volatile in nature. The boiling point is 150 to 180 degrees centigrade. Chemical properties of terpenoids. They are unsaturated compound. They undergo addition reaction with hydrogen, halogen acids to form addition products like NOCl, NOBr and hydrates. ठीक है, these are basic chemical properties of terpenoids. They undergo polymerization and dehydrogenation in the ring. On thermal decomposition, terpenoids gives isoprene as one of the product. Isolation of essential oils from plant parts. कौन कौन से मेथड से हम आइसोलेट कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल को और वोलेटाइल ऑयल को और टर्पिनॉइड्स को, सारे एक ही वर्ड्स हैं, और इथेरियल ऑयल भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वोलेटाइल ऑयल को और क्या क्या बोलते हैं, टर्पिनॉइड्स, इथेरियल ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल. ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी के नाम है. कौन कौन से मेथड से करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मैसरेशन एंड एड्जॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट्स एंड इन्फ्लोरेज. सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स कैन बी डन बाय केमिकल मेथड्स एंड फिजिकल मेथड्स. तो बेसिकली दो मेथड्स है हमारी सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स, दैट इज chemical method and physical method. Now classification you have already know about terpenoids are. इसमें आपका जनरल फॉर्मूला है C5H8N. Based on the value of N, the terpenoids are classified into the following like monoterpenes, sesquiterpene, diterpene, triterpene, tetraterpene and polyterpenes. ये सब क्या हैं, क्लास हैं टर्पिनॉइड की, जो कि we have already discussed about it. तो इनमें हमारे नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मोनोटर्पीन में 2 आइसोप्रीन यूनिट से ही बनता है और फॉर्मूला है इसका C10H16. एग्जाम्पल इज पेपरमिंट, कैम्फर, यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास एंड टर्पेंटाइन. नेक्स्ट कैटेगरी सेस्क्विटर्पीन, इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स है 3 आइसोप्रीन यूनिट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is C15H24 एंड द एग्जाम्पल्स आर आर्टेमिसिया, क्लोव, सैंडलवुड एंड एकोरस. Now the diterpenes, number of isoprene units are 4. Molecular formula is C20H32. Examples are Taxus and Coleus. ये सारे आपके जो ड्रग्स हैं इसमें, ये सब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और कुछ ड्रग्स आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइटर्पीन्स. नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स आर 6 एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C30H48 एंड द एग्जाम्पल्स आर एम्बरग्रिस. नेक्स्ट इज टेट्राटर्पीन्स और कैरोटिनॉइड्स. टेट्राटर्पीन्स और कैरोटिनॉइड जो हमने अभी पिछली यूनिट में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक. नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स जिनसे टेट्राटर्पीन बनते हैं वो होते हैं 8 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H64. नाउ द एग्जाम्पल्स आर अन्नेटो, क्रॉकस एंड क्लोरोफिल. नाउ पॉलीटर्पीन्स, ये है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स N. ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इज रबर. थैंक यू. If you still have any doubt regarding this topic or regarding any topic in previous lectures, you can ask in Google Classroom or through comment in comment section. Thank you.